हेलो डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का कैप्टन क्लासेस फिजिक्स में। मैं हूं सौरभ राजपूत। जैसे कि आप जानते हैं, अब जो हम ये वीडियो सीरीज प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें हम क्लास 12th के फिजिक्स के टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। जिन्होंने प्रीवियस न्यूमेरिकल नहीं देखे हैं, यहाँ पर आई बटन में आपको उनके प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। और आज का हमारा टॉपिक है प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। ठीक है, चलिए समझते हैं इस टॉपिक के बारे में, क्या इसका फॉर्मूला रहने वाला है हमारे पास। तो देखिए, फॉर्मूला है हमारे पास आर टी इज इक्वल टू आर नॉट ब्रैकेट में 1 + अल्फा टी। ठीक है, यानी हमारे पास कोई एक चालक तार है, ठीक है, जिसका प्रतिरोध है, जिसका प्रतिरोध जो है वो क्या कर रहा है, प्रतिरोध ताप के बदलने पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, ताप के परिवर्तित होने पर क्या हो रहा है, प्रतिरोध भी परिवर्तित हो रहा है। तो जो उसका संबंध है उस प्रतिरोध का, ठीक है, ताप के साथ, वो क्या होता है, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 + अल्फा टी। ठीक है, जहाँ पर आर टी है हमारा टी ताप पर प्रतिरोध, ठीक है, उस चालक तार का ताप टी पर प्रतिरोध। आर नॉट है हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर तार का प्रतिरोध। एल्फा है हमारे पास प्रतिरोध ताप गुणांक, ठीक है, और टी है हमारे पास चालक तार का ताप। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ नोट पॉइंट हैं। अब देखिए, हाँ, 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब वो इस तरीके से डायरेक्ट ना कह के वो क्या लिख देता है सवाल में, हिमांक बिंदु। ठीक है, अगर सवाल में हिमांक बिंदु कहीं लिखा है, इसका मतलब वो 0 डिग्री सेल्सियस की हमसे बात करना चाह रहा है। और सवाल में अगर कहीं भाप बिंदु लिखा हुआ है तो वो हमसे 0 डिग्री सेल्सियस की बात करना चाह रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इस टॉपिक पर एक न्यूमेरिकल। चलिए तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाँ जी, टंगस्टन के एक तंतु का प्रतिरोध 200 डिग्री सेल्सियस पर 148 ओम है। टंगस्टन का प्रतिरोध ताप गुणांक 0.0045 प्रति डिग्री सेल्सियस है। 0 डिग्री सेल्सियस पर तथा 500 डिग्री सेल्सियस पर इसके प्रतिरोध क्या होंगे। ठीक है, चलिए करते हैं सवाल को। तो टंगस्टन का हमारे पास एक तंतु है जिसका 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध कितना दे रखा है हमें, 148 ओम। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन। हाँ जी, तो टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 200 डिग्री सेल्सियस, और इस टेम्परेचर पर इसका प्रतिरोध आर टी कितना दिया हुआ है हमें, 148 ओम। ठीक है, 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर इस तंतु का प्रतिरोध 148 ओम है। और हमें इस तंतु का, टंगस्टन का जो है वो क्या दे रखा है, प्रतिरोध ताप गुणांक एल्फा का मान दे रखा है 0.0045 प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक है, या तो हिंदी में लिख दीजिए इसकी जगह प्रति, या इस तरीके से क्या लगा दीजिए, स्लैश लगा दीजिए, दोनों एक ही बात है। तो क्या पूछा है आपसे, 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर और 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर इस टंगस्टन का प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास आर टी बराबर आर नॉट 1 + अल्फा टी। ठीक है, चलिए तो पहले हमें 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसका प्रतिरोध कितना दे रखा है, 148। हाँ जी, तो आर टी की जगह कितना लगा दीजिए, 148। आर नॉट, हाँ जी, आर नॉट क्या है हमारे पास, 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध, जो कि सवाल में हमसे पूछा है। तो आर नॉट का मान तो हम यहीं से निकाल लेंगे। चलिए 1 + अल्फा, एल्फा का मान देखिए मैं दे रखा है, ये रहा 0.0045, और टी का मान कितना दे रखा है हमें, 200। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हमारे पास ये 148, ये आर नॉट, इसको सॉल्व के लेते हैं। हाँ जी, देखिए 2 जीरो से क्या हो जाएगा, ये 0.2 संख्या इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 0.45 हो जाएगा। ठीक है, दो संख्या से क्या हो गया, दशमलव ये इधर सरक गया। ठीक है, यानी 0.45, 2 से गुणा कर दीजिए। हाँ जी, 0.45 × 2, 2×5 = 10 का 0 असलेगा 1, 2 चौका 8 और 1 9। ठीक है, 0 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी, दशमलव के बाद कितनी संख्या है हमारे पास, 2 संख्याएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये दशमलव आ जाएगा। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, ये 0.9 हो गया। ठीक है, चलिए तो यानी कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 1+, और यहाँ से कितना आ गया हमारे पास, 0.9। तो यानी ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 148। आर नॉट कितना हो जाएगा, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 1.9। तो आर नॉट का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से इसको अपॉन में भेज दीजिए, 148/1.9। ठीक है, अब इसको क्या कर लेंगे, इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए, भाग दे दिए इसमें। चलिए 3 से काट लेते हैं, 3 से नहीं कटेगा, चलिए 1.9 से डायरेक्ट भाग दिए देते हैं इसमें। चलिए तो यहाँ से इसको हटा लेते हैं। चलिए पहले इसका दशमलव हटा लेते हैं, ऊपर नीचे 10 से गुणा करके, 10 से ऊपर गुणा कर लेते हैं और 10 से ही नीचे गुणा की लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, ऊपर 480, और नीचे कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 19। ठीक है, चलिए 19 से क्या कीजिए, 1480 में भाग दे दीजिए।
19 से भाग देते हैं 1480 में। ठीक है, तो ठीक लिख लेते हैं इसको। हाँ जी, 7 बार ट्राई करते हैं। ठीक है, हाँ जी। 7 में 63 का 3 हासिल लगा 6, 7 में 7 और 6 13, 133 आ गया। ठीक है, हाँ जी। 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा 5, और 4 में से 3 गया तो हमारे पास कितना बचेगा 1। ठीक है, जीरो ताड़ लीजिए। ठीक है, ये भी लगभग कितनी बार जाएगा 7 बार ही जाएगा। ठीक है, वरना 8 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 133। हाँ जी। 10 में से 3 गया तो कितना बचेगा हमारे पास ये 7। ठीक है, और 4 में से 3 गया तो हमारे पास कितना बचेगा 1। पॉइंट लगा लीजिए और जीरो लगा लीजिए। ठीक है, अब 8 बार ट्राई कीजिए। हाँ जी। 8 निम 72 का 2 हासिल लगा 7, 8 एक में 8 7 15। ठीक है, 152 कितना बचेगा 10 में से 8 गया तो 2। ठीक है, 6 में से 5 गया तो कितना बचा हमारे पास 1। हाँ जी, जीरो लगा लीजिए। हाँ जी, कितनी बार जाएगा यहाँ से भी फ्री है। चलिए 9 बार ट्राई करके देखते हैं। हाँ जी, 9 में 81 का 1 हासिल लगा 8, 9 एकम 9 और 8 17। कितना बचेगा यहाँ से हमारे पास ये 10 में से 9 गया 1 गया तो 9। ठीक है, इस तरीके से आ गई ये चलता जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया समथिंग 77.89, यानी यहाँ से आर नॉट का जो मान आया वो आ गया 77.89 ओम। ठीक है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो प्रतिरोध होगा टंगस्टन का वो कितना होगा 77.89 ओम। ठीक है, तो ये तो होगा इसके फर्स्ट पॉइंट का सॉल्यूशन। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेके लिखिए या इसको पोस्ट करिए। फिर इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं 1 2 3। ठीक है, चलिए अब इसके सेकंड पॉइंट पे आते हैं, जिसमें हमसे क्या पूछा है 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर टंगस्टन का प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, तो आर नॉट का मान यहाँ से हम निकाल चुके हैं, इसको चलिए यहाँ पे नोट किए लेते हैं। हाँ जी, आर नॉट का मान हमारे पास आ गया 77.89 ओम। ठीक है, चलिए अब 500 डिग्री सेल्सियस पर ज्ञात करना है, तो इसको यहाँ से थोड़ा सा बस हटा लेते हैं। चलिए इसको हटा देते हैं। चलिए, कितनी बार पूछा है हमसे 500 पर। ठीक है, तो टी की जगह कितना लगा देंगे यहाँ पर अब हम 500। ठीक है, अल्फा यही रहेगा 0.0045, और टी का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 500। चलिए आर नॉट का मान रखिए जो आया था अभी हमारे पास। आप चाहें तो 1480/19 भी लिख सकते हैं इसकी जगह। ठीक है, हो सकता है थोड़ी गुणा भाग में कहीं हमें आसानी मिल जाए। ठीक है, या डायरेक्ट आप इस मान को भी रख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए चलिए पहले इसी को लिख लेते हैं, बाद में देख लेंगे। यानी ये आया था हमारे पास 77.89, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 1। फिर से वही 2 दशमलव से क्या हो जाएगा ये पॉइंट इधर से रख जाएगा। ठीक है, 45 में 5 से गुणा कर दी। हाँ जी, 55 25 का 5 हाथ से लगा 2, 5 चौक 20 और 2 22, 2 संख्या बाद दशमलव लगाइए तो यहाँ पर आ जाएगा ये। हाँ जी, कितना हो गया हमारे पास ये 77.89, और यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास 1 जोड़ेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा 3.25। ठीक है, बस सिंपली अब चलिए गुणा कर दीजिए इनकी। चलिए यहीं पर किए लेते हैं, चलिए यहाँ लिख लेते हैं, यहीं पर किए ले रहे हैं। ठीक है, थोड़ा जगह कम पड़ रही है। हाँ जी, 3.25 से गुणा कर लीजिए। हाँ जी, 5 दिन 45 का 5 यहाँ से लगा 4, 5 अट्ठे 40 और 4 44 का 4 यहाँ से लगा 4। ठीक है, 5 सत्ते 35, 35 4 39 का 9 यहाँ से लगा 3, 5 सत्ते 35 और 3 38। ठीक है, चलिए 2 से किए लेते हैं। 2 ने 18 का 8 हासिल लगा 1, 2 अट्ठे 16 17 का 7 हासिल लगा 1, 2 सत्ते 14 का 15 का 5 हासिल लगा 1, 2 सत्ते 14 और 1 15। ठीक है, चलिए 3 से और गुणा किए लेते हैं। हाँ जी, 3 दिन 27 का 7 हासिल लगा 2, 3 अट्ठे 24 और 2 26 का 6 हासिल लगा 2। ठीक है, 3 दिन 27, सॉरी 3 सत्ते 21, 21 और 2 23 का 3 हासिल लगा 2, 3 सत्ते 21 और 2 23। ठीक है, चलिए 5 8 4 12 का 2 हासिल लगा 1, 9 और 1 10, 17 का 7 हासिल लगा 1। ठीक है, 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 और 5 20 का 0 हासिल लगा 2। ठीक है, हाँ जी, 3 और 3 6 और 2 8, 8 5 13 का 3 हासिल लगा 1, 3 और 1 4 और 1 5, और यहाँ से आ गया हमारे पास ये 2। दशमलव लगाइए पिछली पीछे से, 1 2 3 4 संख्या हुआ तो 1 2 3 4 संख्या हुआ तो कितना आ गया समथिंग ये 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो आया वो आया 253.07। यह सिंपल आप इसको क्या लिखा छोड़ सकते हैं 253 लिख लीजिए या 253.1 लिख दीजिए, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। यानी 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो टंगस्टन का प्रतिरोध होगा वो कितना होगा 253 ओम। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, किसी फिलामेंट का 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध 100 ओम है तथा 400 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध 200 ओम है। फिलामेंट के प्रतिरोध के ताप गुणांक की गणना
कीजिए, यानी हमसे अल्फा का मान पूछा है, प्रतिरोध ताप गुणांक पूछा है, ठीक है। और साथ ही साथ दिया है हमें 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो प्रतिरोध है वो 100 ओम है, ठीक है। और 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध है वो कितना है, ठीक है, 400, ठीक है। 400 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध 200 ओम है, तो हमसे पूछा है प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा का मान क्या होगा, ठीक है। चलिए यहाँ लिखना चाहे तो लिख दीजिए, यहाँ पर ये टेम्परेचर है और यहाँ पर ये आर टी का मान है। हाँ जी, तो क्या होता है हमारे पास रिलेशन आर टी बराबर आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी, ठीक है, समीकरण नंबर 1। तो पहले किस पे बात करते हैं, पहले बात करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, एट टी इक्वल्स टू 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आप चाहे तो उसकी जगह 100 लिख सकते हैं, यहाँ पर आर 100 आर नॉट यही रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस ताप का प्रतिरोध। हाँ जी, 1 प्लस एल्फा का मान निकालना है, टी की जगह कितना लगा देंगे 100, ठीक है। समीकरण नंबर 2 की देते हैं इसको। हाँ जी, अब किस पे बात करते हैं, एट टी इक्वल्स टू 400, ठीक है। 400 इसके बाद हमें 100 के बाद क्या दिया रखा है, 400 का प्रतिरोध कितना दे रखा है, 200 ओम, ठीक है। चलिए समीकरण 1 से, हाँ जी, तो क्या लगा देंगे यहाँ से आप, आर 400, ठीक है, टी की जगह 400, आर नॉट एज इट इज 1 प्लस एल्फा का मान निकालना है और टी की जगह क्या लगा दिया हमने 400, ठीक है, समीकरण नंबर 3। दोनों समीकरणों को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। चलिए हाँ जी, समीकरण 2 डिवाइड बाय समीकरण 3। हाँ जी, तो यहाँ पर हमारे पास कितना है, ये आर 100 अपॉन में कितना है हमारे पास, ये आर 400, आर नॉट 1 प्लस 100 एल्फा, और यहाँ से आर नॉट 1 प्लस 400 एल्फा। देखिए आर नॉट से आर नॉट कैंसिल हो जाएगा, अब आर 100 और आर 400 के मान रख दीजिए। आर 100 का मान कितना है, 100 है, और आर 400 का मान कितना है हमारे पास, 400, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ ऐसे लिख दीजिए, ये आर 100 की बात हो रही है, ये आर 400 की बात हो रही है, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। चलिए, नहीं तो आप सिंपल ऐसे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए हाँ जी, तो यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास, 1 प्लस 100 एल्फा 1 प्लस 400 एल्फा। देखिए दो जीरो से दो जीरो कट गया, ठीक है, 1/4 बचा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 प्लस 400 एल्फा, ठीक है। 1 है इसके साथ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, यहाँ से क्या आएगा, इस पूरे के साथ 4 आ जाएगा आपको, हाँ, ठीक है, 100 एल्फा, ठीक है। इस 4 के अंदर गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ से हमारे पास, ये 4, और इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 400 एल्फा, ठीक है। और यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 1 प्लस 400 एल्फा। कहीं कुछ गड़बड़ी है क्या, इसमें कुछ मान तो ठीक है, चलिए हाँ जी। चलिए इसका मल्टीप्लाई हमने इधर कर दिया, 1 प्लस 400 एल्फा आ गया, इस 4 की तरफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 400 एल्फा, ठीक है। नहीं जी, कुछ गड़बड़ी हो गई है इसमें, 100 पर 100 है, 100 एल्फा 400 पर, ठीक है, 400 लगा दिया हमने, डिवाइड कर दीजिए। अच्छा यहाँ पर मान देखिए, यहाँ पर थोड़ा गलत लग गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए आर 400 का मान 200 है, ठीक है, जो मिस्टेक से 400 लिख गया, यहाँ पे कितना है 200, ठीक है। आर 400 का मान कितना है 200, ठीक है। चलिए हाँ जी, ठीक ये रहते हैं, तो यहाँ से ये 2 आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में। चलिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए हाँ जी, अल्फा वाले टर्म्स को एक जगह कर लीजिए, बिना अल्फा वाले टर्म्स को एक जगह कर लीजिए। तो एक काम कीजिए, इस 200 को हम इधर लिए लेते हैं, तो 400 तो यहाँ पहले से है ही, ये इधर आके कैसा हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे ये 2 है, इसको उधर भेज दीजिए, उधर जाके ये माइनस का हो गया, ठीक है। यानी इस 200 अल्फा को हमने इधर ले आए तो ये माइनस का हो गया, यहाँ पे 200 अल्फा आके ये 1 हमने उधर फेंका तो माइनस का हो गया, ठीक है। 2 में से गया तो 1 बचेगा, और यहाँ से 400 में से 200 गया तो कितना बचेगा, 200 अल्फा। तो अल्फा का मान कितना आ जाएगा यहाँ से हमारे पास, 1/200, ठीक है, प्रति डिग्री सेल्सियस, ठीक है। या भाग देना चाहे तो भाग दे लीजिए, ये हो जाएगा आपके पास 5 इंटू 10⁻³ प्रति डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये दोनों ही हमारे पास क्या हो गए, अल्फा के मान, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, एक प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी में लगी कुंडली का प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 3 ओम है तथा 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर 3.75 ओम है।
किसी अज्ञात ताप पर इसका प्रतिरोध 3.15 ओम नापा जाता है। अज्ञात ताप की गणना कीजिए। ठीक है, तो सिंपल 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर हमें इसका प्रतिरोध 3 ओम दिया हुआ है, यानी में आर नॉट का मान दिया हुआ है। ठीक है, 3 ओम। ठीक है, आर नॉट किस पे होता है, आर नॉट जो है तो 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध होता है। ठीक है, आगे 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध दिया है हमें इसका। ठीक है, R100 का मान दिया है 3.75 ओम, और किसी अज्ञात ताप T पर इसका प्रतिरोध 3.15 ओम दिया है। तो हमसे T का मान ज्ञात करने के लिए उन्होंने कहा है। ठीक है, वो ताप क्या रहा होगा जब इसका प्रतिरोध 3.15 ओम है। ठीक है, तो चलिए इस्तेमाल करते हैं वही फॉर्मूला हमारे पास, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 + अल्फा टी। ठीक है, अब देखिए इन्होंने हमें अल्फा नहीं दिया है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन दो दिए हुए मानों की मदद से हमें पहले अल्फा का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी, तो देखिए 100 डिग्री सेल्सियस ताप का प्रतिरोध हमें दिया है। ठीक है, तो एट टी इक्वल्स टू 100 लगाइए, यहाँ पर टी की जगह 100, तो R100। हाँ जी, आर नॉट का मान हमें दिया है, आर नॉट का मान 3 लगा दीजिए, 1 + अल्फा, अल्फा का मान नहीं है, और टी का मान कितना है हमारे पास यहाँ पे इस केस के लिए 100। ठीक है, R100 का मान कितना है हमारे पास 3.75। हाँ जी, यहाँ से ये 3, और यहाँ से कितना हो जाएगा ये 100 अल्फा। ठीक है, हाँ जी, 3 से भाग दीजिए, इसमें कितनी हो जाएगा, 3 एकम 3। ठीक है, 7 में भाग दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। ठीक है, 125 आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी, तो यहाँ से कितना हो गया हमारे पास ये 1.25 बराबर 1 + 100 अल्फा। 1 को इधर बीच दीजिए, 1.25। ठीक है, तो ये 1 इधर आगे कैसा हो जाएगा माइनस का, और यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास ये 100 अल्फा। 1 घटा दीजिए, कितना हो गया हमारे पास 0.25 बराबर 100 अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा का मान कितना आ जाएगा 0.25/100। ठीक है, 100 कहाँ चला जाएगा इसके अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, चलिए हाँ जी, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो कितनी बार चला जाएगा यहाँ से हमारे पास, देखिए 100 से ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए। हाँ जी, तो ऊपर कितना हो जाएगा हमारे पास ये 25, और नीचे कितना हो जाएगा 100 × 100। 25 से काट दीजिए, 25 चौका 100। अल्फा का मान कितना आ जाएगा 1/400 प्रति डिग्री सेल्सियस, ये अल्फा का मान आ गया। ठीक है, अब किसी अज्ञात ताप पर हमें इसका प्रतिरोध 3.15 ओम दे रखा है। अब ठीक है, अब निकालते हैं वो ताप क्या रहा होगा। हाँ जी, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 + अल्फा टी। हाँ जी, आर टी का मान कितना दिया है 3.15, आर नॉट का मान 3 है, 1 + अल्फा का मान मैंने निकाल लिया 1/400। ठीक है, इंटू टी। हाँ जी, 3 से काट दीजिए। हाँ जी, 3 से 3 एकम 3। ठीक है, ना जाने का 0, 3 पंजे 15। ठीक है, 1.05 टाइम्स कट गया ये। हाँ जी, तो 1.05, यहाँ से क्या बचा हमारे पास 1 + T/400। फिर से इस 1 को दरवेज दीजिए, 1.05 -1 बराबर कितना हो जाएगा T/400। घटा दीजिए, कितना बचेगा यहाँ से हमारे पास 0.05 बचेगा। ठीक है, इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 0.05 T/400। ठीक है, इसके नीचे 1 रख के गुणा कर दीजिए। हाँ जी, तो टी का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 0.05 × 400। अब देखिए इन दो जीरो से क्या हो जाएगा, दशमलव इधर से हट जाएगा। ठीक है, यहाँ से हट गया, दो संख्या इधर आ गया, कितना बचा यहाँ से हमारे पास सिंपल ये 5 × 4। टी का मान कितना आ गया यहाँ से हमारे पास 5 चौक 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी कि 3.15 ओम जो प्रतिरोध होगा वो किस ताप पर होगा, 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर होगा। तो इस तरीके से हमारा ये एक और क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, कार्बन के एक तंतु का प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 104 ओम है। ठीक है, इसके साथ श्रेणी क्रम में कितने प्रतिरोध का लोहे का तंतु जोड़ें ताकि संयुक्त तंतु का प्रतिरोध ताप बदलने पर ना बदले। लोहे का प्रतिरोध ताप गुणांक में दे रखा है अल्फा Fe प्लस 0.0052 प्रति डिग्री सेल्सियस। कार्बन का प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा C दे रखा है -0.003 प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए, तो यानी हमसे सवाल में कहा है कि एक कार्बन का तंतु है हमारे पास। ठीक है, सिंपली एक हमारे पास प्रतिरोध है कार्बन का। ठीक है, हमें इसके श्रेणी क्रम में, ठीक है, एक लोहे का, दूसरा हमें क्या करना है, एक प्रतिरोध जोड़ना है, और इस तरीके से हमें इस प्रतिरोध का मान निकालना है लोहे का, जिससे कि अगर हम इस संयोजन का ताप बढ़ाएं, ठीक है,
तो इस संयोजन का प्रतिरोध क्या हो, परिवर्तित ना हो। ठीक है, चलिए अब जो डाटा दिया है वो लिख लेते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर कार्बन का प्रतिरोध हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो RC0, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर कार्बन का प्रतिरोध कितना दिया हुआ है हमें, ये 104 ओम। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हाँ जी, और क्या दिया हुआ है हमें, कार्बन और लोहे का प्रतिरोध ताप गुणांक दे रखा है। ठीक है, अल्फा FE दे रखा है हमें प्लस 0.0052 प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और अल्फा C कार्बन दे रखा है -0.003 प्रति डिग्री सेल्सियस। तो हमसे पूछा है लोहे का प्रतिरोध लोहे का प्रतिरोध क्या रखा जाए। ठीक है, चलिए अब सिंपल फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास देखिए दो चीज़ें हैं, एक कार्बन है और एक हमारे पास लोहा है। ठीक है, चलिए तो कार्बन के लिए लिख लेते हैं, हाँ जी, RTC। ठीक है, कार्बन का किसी टेम्परेचर पर प्रतिरोध, हाँ जी R0 की जगह क्या हो जाएगा, R0C, कार्बन की बात कर रहे हैं पहले हम। 1 प्लस अल्फा किसका लगेगा, कार्बन का। ठीक है, टेम्परेचर T रहा। ठीक है, ये तो होगी बात हमारे लिए कार्बन की। इसी तरीके से लोहे के लिए बात करते हैं, RFE। ठीक है, RT ऑफ FE। ठीक है, लोहे का T टेम्परेचर पर प्रतिरोध। ठीक है, T ताप पर प्रतिरोध। R0 कितना हो जाएगा, ये R0FE हो जाएगा 1 प्लस अल्फा, अल्फा की जगह क्या यूज करेंगे, अल्फा FE। ठीक है, T क्या हो गया, टेम्परेचर। ठीक, ये हो गए कार्बन और लोहे के T टेम्परेचर पर T ताप पर प्रतिरोध। ठीक है, अब इन दोनों प्रतिरोधों को कैसे जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में। और हम जानते हैं श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है तो कुल प्रतिरोध कैसे आता है, डायरेक्ट जोड़कर। हाँ जी हाँ जी, तो RTC प्लस RTFE दोनों को सिंपली जोड़ दीजिए, यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, R0C। ठीक है, अंदर गुणा के लिए, चलिए नेक्स्ट स्टेप में किए देंगे, अल्फा CT, और यहाँ से बात हो रही है अल्फा। ठीक है, R0FE 1 प्लस अल्फा FET। ठीक है, गुणा कर दीजिए अंदर इसकी, R0C यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा, अल्फा C। ठीक है, चलिए इसलिए सिंपल R0C। ठीक है, अल्फा CT, इसकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, RFE0, इसके साथ करेंगे तो RFE0 अल्फा FET। ठीक है, अब देखिए जो टेम्परेचर ये चेंज होगा वो इन दो टर्म की वजह से चेंज होगा, क्योंकि इनमें ताप आ रहा है। ठीक है, तो इनको एक जगह लिख लीजिए। हाँ जी, तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, अब बराबर में ये हमारे पास मान चल रहा है RTC और RTFE। ठीक है, हाँ जी, तो RTC और RTFE क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास देखिए R0C और R0FE हमने एक जगह रख लिया। ठीक है, R0C और REF लिख लीजिए, R0FE लिख लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, R0FE लिखा है तो आप इसको R0FE लिख लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, R0FE एक जैसे लिख लीजिए, वरना फिर आपको कंफ्यूजन होगा। R0FE, ठीक है, यहाँ पे ठीक है R0C। हाँ जी, तो थोड़ी जगह कम पड़ रही है, थोड़ा यहाँ लिख ले रहे हैं, T कॉमन ले लीजिए इन दोनों टर्म में से। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, R0C अल्फा C, और यहाँ से R0FE अल्फा FE। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए सवाल ने क्या कहा था, सवाल ने कहा है कि इस संयोजन का जो ताप है, सॉरी जो प्रतिरोध है, वो ताप के बदलने पर परिवर्तित ना हो। ठीक है, यानी जो प्रतिरोध इस साइड का है वही प्रतिरोध टोटल इस साइड का रहे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम कौन कर रहा है, यहाँ पर ये वाला टर्म जो है, ठीक है, ये वाला पद जो है वो प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, टेम्परेचर। ठीक है, अगर टेम्परेचर बदलेगा तो ये इतनी वैल्यू क्या होगी, बदलेगी। जब ये वैल्यू बदलेगी तो ये इस राइट हैंड साइड के पूरे मान को बदलेगी। ठीक है, और जबकि लेफ्ट हैंड साइड में ऐसा कोई टर्म नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, इसके लिए इस टर्म को जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर यानी ताप के बदलने पर प्रतिरोध के नियत रहने के लिए, प्रतिरोध के समान रहने के लिए इस पद को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। T टाइम्स ऑफ R0C अल्फा C R0FE और अल्फा FE, इस पूरे टर्म को क्या होना पड़ेगा,
जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पूछा है, लोहे का प्रतिरोध पूछा था ना, तो यहाँ से वो हम निकाल लेंगे बड़ी आसानी से। तो इस टर्म को जीरो के बराबर रख दीजिए, आर नॉट सी एल्फा सी आर नॉट एफ ई, एल्फा एफ ई को जीरो रख दीजिए। हाँ जी, इस टर्म को उधर भेज दीजिए। तो कैसा हो जाएगा, इधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, आर नॉट सी एल्फा सी, यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, आर नॉट एफ ई एल्फा एफ ई। हमें क्या मान चाहिए था यहाँ से, आर नॉट एफ ई। ठीक है, लोहे का प्रतिरोध पूछा था हमसे, यहाँ से क्या आ जाएगा, आर नॉट सी एल्फा सी अपॉन में एल्फा एफ ई। मान लगा दीजिए यहाँ पर सिंपली। हाँ जी, आर नॉट सी कितना दे रखा है आपको, देखिए 104। ठीक है, अल्फा सी कितना दे रखा है हमें, ठीक है, अल्फा सी रहा। ठीक है, एक माइनस यहाँ से और एक माइनस ये, -0.003। ठीक है, और अल्फा एफ ई कितना दे रखा है हमें, 0.0052। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, काटा पीटी कर दीजिए इसकी। तो आर नॉट एफ ई का जो मान आएगा वो कितना आएगा यहाँ से, 6 ओम। ठीक है, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप सिंपल यहाँ पर क्या करना है, काटापीटी मचानी है, गंद फैला दीजिए। ठीक है, काटापीटी मचा दीजिए, क्या हो जाएगा, आर नॉट एफ ई का मान कितना हो जाएगा, 6 ओम। ठीक है, यानी लोहे का जो प्रतिरोध आपको रखना पड़ेगा वो कितना रखना पड़ेगा, 6 ओम। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी के प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध हिमांक पर 5 ओम तथा भाप बिंदु पर 5.23 ओम है। जब तापमापी को किसी तप्त ऊष्मक में रखा जाता है तो प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध 5.795 ओम, ठीक है, रहता है। ऊष्मक का ताप ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए तो अभी समझाया था। देखिए यहाँ पे मैं हिमांक और देखिए भाप बिंदु आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सीधे सीधे 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस ना कह के उसने हिमांक और भाप बिंदु इन दो शब्दों का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध हिमांक बिंदु पर कितना दे रखा है, 5 ओम। ठीक है, तो हिमांक बिंदु यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर, यानी आर नॉट का मान दे रखा है हमें ये 5 ओम। ठीक है, और भाप बिंदु पर प्रतिरोध कितना है, 5.23 ओम। भाप बिंदु यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर इसका प्रतिरोध कितना दिया है, 5.23 ओम। ठीक है, अब तापमापी को क्या रखा है, किसी तप्त ऊष्मक में रखा गया, यानी इसका टेम्परेचर बढ़ाया गया है। ठीक है, किसी तप्त ऊष्मक में रख के। ठीक है, हाँ जी, तो प्लेटिनम के तार का जो प्रतिरोध हो गया वो कितना हो गया है उस टेम्परेचर के लिए, 5.795 ओम। ठीक है, इतना रिकॉर्ड किया गया था। तो अब से उस तप्त ऊष्मक का क्या पूछा है, ताप निकालने के लिए कहा है। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पे मैं अल्फा का मान नहीं दिया है, तो सिंपली क्या कर लीजिए, पहले अल्फा का मान निकाल लीजिए। ठीक है, ऐसे सेम सवाल पहले भी किया है हमने। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था। ठीक है, सेम वैसे ही करना है। इन दोनों की मदद से क्या निकाल लेंगे, पहले अल्फा का मान निकाल लेंगे। हाँ जी, तो पहले आर टी यूज करेंगे, आर टी इक्वल्स टू आर नॉट 1 + अल्फा टी। हाँ जी, ठीक है, तो टी का मान कितना रख देंगे यहाँ पर, पहले हम 100। ठीक है, तो कितना होगा हमारे पास ये, आर 100 = R0 1 + अल्फा × 100। हाँ जी, मान लगा दीजिए, आर 100 का मान 5.23, आर नॉट का मान कितना दे रखा है मुझे, 5 दिया है, 1 + कितना हो जाएगा ये, 100 अल्फा। हाँ जी, 5 से भाग दीजिए इधर इसमें। हाँ जी, काटिए, 5 से, 5 एकम 5। ठीक है, 2 आएगा न जाने का 0। ठीक है, 5 चौक 20। ठीक है, कितना बचेगा, 3 जीरो लगाएंगे, 5 6 30, कितना हो गया, 1.046 = 1 + 100 अल्फा। ठीक है, 1 को उधर भेज दीजिए, तो 1.046 - 1 = 100 अल्फा। घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 0.046 × 100 अल्फा। ठीक है, तो अल्फा का मान कितना हो जाएगा, 0.046/100। ठीक है, नहीं, दो संख्या और 10 रख जाइए तो 0.00। ठीक है, और 046 प्रति डिग्री सेल्सियस, ये हमारे पास अल्फा का मान आ गया। देखिए 1 2 3 ये 3 टर्म थे ही, इस 100 की वजह से 2 जीरो एक्स्ट्रा और आ गए। ठीक है, तो ये अल्फा का मान हो गया। हाँ जी, अब क्या पूछा है हमसे, वो ताप ज्ञात कीजिए जिस पर प्रतिरोध कितना है, 5.795 ओम है। फिर से इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिए, आर टी इक्वल्स टू आर नॉट 1 + अल्फा टी। हाँ जी, आर टी का मान कितना है, 5.795। आर नॉट का मान हमारे पास है 5, 1 + हाँ जी, अल्फा का मान ये रहा हमारे पास। ठीक है,
0.00046 इंटू टी, ठीक है, 000 इंटू 46, ठीक। हाँ जी, अब 5 से इसको काट दीजिए। 5 एकम 5, ठीक है, हाँ जी। इसमें भाग दीजिए 5 एकम 5, 2 बचेगा, ठीक है। 5 से भाग दीजिए 5 25, ठीक है, और 5 निम 45, ठीक है। 5.159 टाइम्स कट जाएगा। हाँ जी, यहाँ से कितना बचेगा, ये हमारे पास 1 प्लस ये चलता रहेगा, 1 2 3 4 6 इंटू टी। 1 इधर भेज दीजिए, 1.159 माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये कितना बचेगा यहाँ से हमारे पास, 0.00046 इंटू टी, ठीक है। हाँ जी, कितना बचेगा हमारे पास यहाँ से 1.59, ठीक है। 1 से 1 कट गया, ठीक है, 0 बचा, 0.159, और यहाँ से हमारे पास आ गया ये 0.0046 इंटू टी। तो टी का मान यहाँ से इसको अपॉन में भेज दीजिए, 0.159, और अपॉन में हो गया हमारे पास ये 0.0046, ठीक है। इसको आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से टी का मान जो लगभग मिलेगा वो आएगा 345.65 ओम, ठीक है। लगभग इतना ये मान आएगा, ठीक है। तो यानी जो तप्त ऊष्मक का ताप होगा वो कितना होगा, 345.65 ओम, ठीक है। सिंपल कुछ नहीं करना है, इससे इसमें भाग दे देना है, ठीक है। अब आप इसको इतना कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।